ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में बहुत से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए हैं जो लोगों को बहुत ही प्रेरित करते हैं, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जो निम्नलिखित है। पहला, हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वो मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी भगवान की याद में कोई काम करते हैं तो वो हमारी शक्ति को बढ़ा देता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दूसरा, यदि मैं मन की आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का बोझ रोने दूंगी तो भारीपन महसूस होगा और जल्दी ही थक जाऊंगी। तीसरा, जब मैं को हमसे बदल दिया जाता है तो कमजोरी भी तंदुरुस्ती में बदल जाती है। चौथा, एक मजबूत आत्मा अपने प्यार का इजहार कर सकता है। केवल वही आत्मा मजबूत हो सकती है जिसमें विनम्रता हो। एक कमजोर आत्मा हमें स्वार्थी बना देती है। अगर हम खाली है तो हम दूसरों से लेते हैं, लेकिन अगर हम भरे हैं तो हम अपने आप ही सभी को देते रहते हैं। यही हमारा स्वभाव है। पांचवां, किसी को भी दिया हुआ प्यार या दी हुई खुशी हमेशा लौट कर वापस आती है। संयोग से हम उस व्यक्ति से यह आशा भी रखते हैं। छठा, अगर हमें किसी में कुछ पसंद नहीं आता तो हम आसानी से नकारात्मक बातों को बोल देते हैं। हम पहले अपने मन में उन भावों के बारे में सोचते हैं और गुस्से में उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। गुस्से में कही हुई बात स्वाभाविक रूप से अव्यवहारिक और अपमानजनक होगी, जो कि रिश्तों में एक खाई उत्पन्न कर देता है, जिससे रिश्ते टूट भी सकते हैं। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें उसके व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने व्यवहार को लेकर कुछ कारण होता है जिसको उस समय हम नहीं समझ सकते, और उस समय उस व्यवहार पर अपनी प्रतिक्रिया देने से दुरी बियाच जाती है। इसलिए हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए। हमें उनमें कुछ सकारात्मक बातों और व्यवहार को पहचानकर सकारात्मकता की शुरुआत करनी चाहिए। सातवां, जीवन में आपकी सोच दुनिया के ऊपर ऊंची उड़ान भरना है तो हवा में उड़ती उन पंछियों से शिक्षा ले जो उन्मुक्त होकर अपनी उड्डान का आनंद लेती है। आपके पास भी ऐसी क्षमता है कि आप समूह में सद्भावना के साथ उड़ान भर सकते हैं और अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। आठवां, मुश्किल से हम अपने समय को बचाने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर कर योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलाते हैं, तब तक हमारे मन में बेकार और नकारात्मक विचार आते रहेंगे, जिस वजह से हमारा बहुमूल्य समय बेकार होता रहेगा। अगर योजना बनाकर उस योजना पर समय पर अमल न कर पाए तो यह भी तनाव पैदा कर देता है। इसलिए हमें योजना बनाने पर अपने समय को बर्बाद न करके अपने विचारों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज से हम पूरे दिन में से अपने लिए 15 मिनट का समय निकालेंगे, जो हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। अपने लिए समय लेने की सोच को हम कुछ दिनों तक बनाए रखेंगे ताकि अपने में हुए उस परिवर्तन को देख सके। नौवां, एक सकारात्मक विचार किसी भी स्थिति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। जब मैं एक सकारात्मक विचार को सोचती हूं और इसे लगातार अपने मन के अंदर रखने लगती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और मेरे आसपास चीजें बदल रही हैं। असंभव भी संभव में बदल रहा है और सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह मैं फिर से एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करूंगी। चाहे नकारात्मक स्थिति हो तो भी मैं अपने सकारात्मक विचार को बनाए रखूंगी। ये सोच ही सकारात्मकता को लाती है और इस तरह के विचार हमेशा जारी रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्थिति को बेहतर बनाए रखने में संभव हो सकते हैं। 10वां, जब हम मजबूत सोच के साथ किसी भी कमजोरी को कम करने या खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने आप ही कुछ सदाचारी गुण उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। कमजोरी को खत्म करने की कोशिश ही हमारे अंदर गुण लाते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम में कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन अंत में निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ सदाचारी गुण प्राप्त होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसको दूर करने के लिए प्रयास करते रहे, चाहे इसका लाभ हमें तुरंत दिखाई दे या न दे। आज मैं अपनी कमजोरी को पहचान कर दूर करने की कोशिश करूंगी। इसके लिए एक योजना बनाऊंगी और अपनी कमजोरी को पूरी तरह से हटाने की कोशिश करूंगी। समय समय पर मैं अपनी इस योजना की समीक्षा भी करूंगी और इस प्रक्रिया से अपने अंदर विकसित हुए गुणों को उपहार समझकर इसकी सराहना करूंगी। ओम शांति।